Okay, everyone, let's start percentage class 5. ओके सो देख लो कि आज के प्रैक्टिस सेट में क्या डिफरेंस है लास्ट क्लासेस के प्रैक्टिस सेट से। हमने एकदम स्टार्टिंग में एक छोटा सा 13 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट किया था जो कि क्लास नंबर 2 में किया था। ठीक है, वो सब तो जस्ट एक आपको मतलब परसेंटेज मोर लेस इन सब का रेलेवेंस देने के लिए था, कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं वो। आई मीन इंपॉर्टेंट था बट एग्जाम लेवल का नहीं था। लास्ट क्लास में वी हैव डेल्ट विद 25 क्वेश्चंस। नाउ दोस क्वेश्चंस वेर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं एंड अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं बोल सकते कि उस लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं है, आते हैं। ठीक है, हालांकि इजी थे क्वेश्चंस। ओके, अब आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस में डील करेंगे। इफ यू हैव सीन लास्ट 38 क्वेश्चंस, 13 एक क्लास में किया था और एक क्लास में 25 किया था हमने। ठीक है, इफ यू विल सी दोस 38 क्वेश्चंस, उसमें परसेंटेज मोर लेस, ठीक है, या फिर सक्सेसिव परसेंटेज में भी मोर लेस, इन सब के बारे में ही डिस्कस था। रैंडम मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं था। ठीक है, तो रैंडम मिसलेनियस बेसिक परसेंटेजेस का क्वेश्चन आज के क्लास में है। कंपैरेटिवली आई विल से कि लास्ट क्लास के 25 क्वेश्चन से आज का 22 क्वेश्चंस जो है वो इजी है। ठीक है, तो ओवरऑल आज के क्लास के बाद एक 50 क्वेश्चंस का सेट बन जाएगा, इसलिए मैंने 22 क्वेश्चंस ले लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मतलब क्लास 6 to 10 परसेंटेज का, क्लास 6 to 10 या प्रोबेबली 11, ये पूरा कोर क्लास होगा। ठीक है, मतलब अभी लास्ट 1-2 साल में जो एग्जाम में जो जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो वो पूरा मतलब डिफिकल्ट, मॉडरेट या फिर अबव मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास ही लास्ट है जहां पे हम लोग बेसिक पार्ट में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो थर्सडे के क्लास से पहले आप लोग पूरा एक बार पांचों क्लास अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, जो भी डाउट्स है वो पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ सोल्यूशन देने से हो जाएगा तो मैं सोल्यूशन दे दूंगा। मुझे लगा कि हाँ चलो वीडियो रिकॉर्ड करके समझाने से हो जाएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। जो भी डाउट्स है मार्क करके व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, चलो ओके, सो लेट्स सी, सिंपल क्वेश्चन है। 40% ऑफ 80% ऑफ ए नंबर इज 64, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो 40% क्या है, फ्रैक्शन से करते हैं। ठीक है, 40% क्या होता है, 2/5 ऑफ माने मल्टीप्लाई ऑफ 80% 4/5 ऑफ अ नंबर इज 64, यानी इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, देखो ऊपर क्या आ रहा है, 2 into 4 कितना आ रहा है, 8। अगर मैं 8 से 64 को काटूंगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। अच्छा, यहां पे नीचे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब ये 25 तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये तो नीचे है ना। अगर मैं लिखता और एक स्टेप जो कि नहीं लिखना है मुझे, n डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 8। सो 25 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 25 को 8 बार लेने से कितना होता है, 200। क्यों, क्योंकि 25 को 4 बार लेने से 100 बनता है। 25 4 टाइम्स इज 100, ये सबको पता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो छोटा छोटा ही क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे परसेंटेज का लेवल बढ़ेगा। अभी आपको थोड़ा सा इजी परसेंटेजेस दिख रहे हैं। 75% ऑफ ए नंबर इज 90 मोर देन 25% ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसका आंसर 180 है। मतलब थोड़ा सा आप आराम से अगर पढ़ोगे तो बिना कुछ लिखे इसका आंसर दे सकते हो आप लोग। ठीक है, हाँ अच्छा, दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, तो 75% ऑफ ए नंबर इज 90 मोर देन 25% ऑफ ए नंबर। इसका मतलब क्या है कि किसी एक नंबर का मैंने 75% ले लिया, ठीक है, और उसी नंबर का मैंने 25% ले लिया। तो अगर इन दोनों का मैं गैप देखूं तो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 90% आ रहा है। ठीक है, देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम करता तो ये क्वेश्चन इस तरीके का कुछ होता कि
द डिफरेंस बिटवीन 75% ऑफ ए नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर इज इक्वल टू 90। बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला कि 75% ऑफ अ नंबर, ये जो है ये 90 ज्यादा है। किससे 90 ज्यादा है? 25% ऑफ द सेम नंबर। तो कोई चीज जितना ज्यादा होता है या जितना कम होता है, डिफरेंस तो उतना ही होगा ना, ठीक है। तो मान लो कि इसके पॉकेट में 90 रुपीज है, मेरे पॉकेट में 100, सॉरी बुरा मत मानो, मेरे पॉकेट में 90 रुपीज है, इसके पॉकेट में 100 रुपीज है। तो इसको तीन तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे पॉकेट में उससे कितना कम है, 10 लेस, उसके पॉकेट में मुझसे कितना ज्यादा है, 10 मोर, या फिर एक स्टैंडर्ड वे कि द डिफरेंस बिटवीन हिज पॉकेट मनी एंड माई पॉकेट मनी इज इक्वल टू व्हाट, 10। तब आपको प्लस माइनस लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस में प्लस माइनस नहीं होता। डिफरेंस रियली मींस द गैप, कितना गैप है, ठीक है। उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे कि बड़े से छोटा माइनस कर रहे हो, छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हो, राइट, समझ में आ रहा है। तो यहां पे यही बोला है कि 75% और 20%, ये वाला इससे कितना ज्यादा है, 90 ज्यादा है। तो इसका तो सीधा मीनिंग हो गया ना कि इन दोनों का गैप 90 है। 90 ज्यादा है, 90 कम है, जो भी है, इसका मतलब क्या है, गैप 90 है। तो इन दोनों का बेसिक गैप है कितना, बताओ तो? 75% किसी नंबर का और उसी नंबर का 25%, बीच में गैप कितना आएगा, 50% ऑफ, एंड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो इन दोनों का गैप है 50%। अब किसी भी नंबर का 50% का वैल्यू कितना है, 90, ये गैप ही तो है ना इतना, 90। तो 50% अगर 90 है तो पूरा कितना होगा, 180। तो इसीलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन पढ़ने, एकदम आराम से पढ़ने के साथ साथ इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ खास लिखने का जरूरत ही नहीं है इसमें। 50% बोले तो कितना होता है, आधा। तो किसी भी चीज का आधा अगर 90 है तो पूरा पार्ट कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो ये बताओ जल्दी से, ट्राई करो कि थोड़ा ऑरेली सॉल्व करने का, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। वन लाइनर क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन, यहां पे मैंने वो लैंग्वेज दे दिया, सिंपल लैंग्वेज दे दिया। डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 40%, दिमाग में, ठीक है, 300, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंस बिटवीन 40%, 70% एंड 40% ऑफ ए नंबर इज व्हाट, 90। तो इन दोनों का गैप कितना है, थोड़ा सा सोचो। हाँ, आंख बंद करना, आंख बंद कर लो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो। 30% हो गया, 30% का वैल्यू कितना है, 90 है। तो 30% का वैल्यू अगर 90 है, आप अगर 30 से काटोगे 90 को तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना रहेगा, 1% रहेगा ना। समझ लो, आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड ये है, 30% इज इक्वल टू 90। आपने 30 से 90 को काटा, तो 30 को काट दिया पूरा पूरा तो 1 बच गया, 1% हो गया, और 90 को पूरा पूरा काट दिया तो 3 बच गया। यानी ये रिलेशन ऐसा कुछ आ रहा है कि 1% का वैल्यू कितना है, 3 है। तो दिमाग में सोचो, अगर 1% का वैल्यू 3 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 300। समझ में आ रहा है? और हम लोग 100% ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी ओरिजिनल चीज, उसका खुद का कितना परसेंट होता है, 100% ही होता है। तो इन दोनों का गैप कितना आया भाई, इन दोनों का गैप आया 30%। 30% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 90। तो मैं जब इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा। यानी एक बार मैं लिख के बता देता हूं बस, 1% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू कितना आया, 3। अब आपको जो चाहिए वो मल्टीप्लाई करो। मान लो आपको अगर एग्जामिनर पूछता कि फाइंड 13% ऑफ दैट नंबर, कितना परसेंट, 13, 13, तो मैं क्या करता, इधर 13 मल्टीप्लाई कर देता, 1 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13%। इधर भी 13 मल्टीप्लाई कर देता, 13 3 39, तो आ गया आंसर। अब मुझे बोला है कि 13% मत निकालो, ऐसा कुछ भी परसेंटेज मत निकालो, आप बस नंबर निकाल के दे दो मुझे, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर खुद कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, ठीक है। जस्ट मतलब कहने का बात है, जीरो वाला बात। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है कि 100%
of the number, 100% of the number मतलब that number itself is equal to 300, right? तो 100% मतलब 100% हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100, दोनों कट जाएगा, अल्टीमेटली सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा टफ परसेंटेजेस मिलेगा, ठीक है, तो तब जाके मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारा बेसिक समझाऊं, ये सारा चीज अभी आपके माइंड में रिवॉल्व होते रहना चाहिए, ठीक है। चलो बताओ, द डिफरेंस बिटवीन 55.56% एंड 22.22% ऑफ ए नंबर इज 93। अब देखो, अगर डेसिमल वाला परसेंटेज मतलब होगा तो हमेशा आप माइनस करके नहीं कर पाओगे, मतलब कर तो पाओगे बट थोड़ा सा शायद लंबा पड़ेगा, माइनस करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है, ठीक है। कभी कभार माइनस से काम हो जाएगा, कभी कभार माइनस करने पे थोड़ा सा मतलब अलग सा चीज लगेगा, तो आप लोग साथ ही साथ में उसका फ्रैक्शन सोचते रहना, ठीक है। तो 55.56 क्या होगा, 5/9, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग मतलब 55.56 तो है, हम लोग इसको इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे, 55.55%। तो 11 का टेबल होता है तो नीचे क्या होगा, कौन सा सीरीज होगा, 9 का सीरीज होगा, सीरीज बोले तो बेस, बेस में क्या होगा, 9 होगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 5/9, और इसका फ्रैक्शन, ये तो एकदम अपने फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/9। अब मुझे बोला है कि 5/9 और 2/9 में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है भाई, 93 है। तो आप बताओ 5/9 और 2/9 का डिफरेंस कितना है, 3/9 ऑफ अ नंबर। 3/9 अकेला थोड़ी ना होगा भाई, किसी नंबर पे तो अप्लाई होगा ना, ये भी तो एक परसेंटेज है कि नहीं, अब बताओ, ये भी तो एक परसेंटेज ही है ना, हमने फ्रैक्शन में सॉल्व किया तो फ्रैक्शन आ रहा है, परसेंटेज में सॉल्व करते तो परसेंटेज आता है। तो 3/9 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 93। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, नीचे 3 आ जाएगा, ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 279, ठीक है। अभी आप अगर डायरेक्ट इसको माइनस करते, फ्रैक्शन में नहीं लिए जाके, तब भी हो जाता 55.55 माइनस 22.22, तो यहाँ पे आ जाता 33.33%, हो गया, माइनस कर लिया हमने, और 33.33% ही तो क्या होता है, 1/3 होता है ऑफ अ नंबर, ठीक है, और यही इक्वल टू कितना है, 93। तो हमारा भी यही चीज आया, हमने जब कैंसिल आउट किया तो हमने देखा यही चीज आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा मतलब पहले ये विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हाँ जैसा परसेंटेज है मैं वैसा ही माइनस करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो ऐसा माइनस कर दो, माइनस करके फिर आप सॉल्व करो। बट अगर थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस फील होता है या लगता है कि नहीं ऐसा दिखने में कैसा लग रहा है, तो इसका फ्रैक्शन अगर पहले दिमाग में क्लिक करता है तो फ्रैक्शन से करो, ठीक है। तो बहुत सा देखो, अभी तो आप लोग बस मेथड्स जान रहे हो, ठीक है, तो वो जान जाओ, बहुत टाइम बाद नहीं, मतलब कुछ टाइम बाद जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करने लगोगे तब आप देखोगे एक प्रॉब्लम एराइज हो रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाता है तब एक स्टूडेंट के पास, यानी उसके पास एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके हो जाते हैं या 4 तरीके हो जाते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो you have got plenty of methods to solve a particular question, तो अब वो कैसे रिजॉल्व होगा, आप और भी क्वेश्चंस करते जाओ, आपको खुद को ही लूप होल मिलेगा कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से करने से ऐसा हो रहा है, उस मेथड से करने से ऐसा हो रहा है, और तीसरे मेथड से करने से ये वाला चीज हो रहा है, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन को कौन से मेथड से करना है या कौन से क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाना है, तो वो आपको तब पता चल जाएगा। एंड अप्रोच आपको याद रखना है, पूरा रट लेना है। सी ये कहना मैथ्स में बहुत ही मतलब खराब लगता है कि मैथ्स मुखस्त करो, ठीक है, बचपन से हम लोगों को ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिला कि यू नीड टू मेमोराइज मैथ्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। ऑब्वियस सा बात है, आपको कंसेप्ट समझना है,
बट कंपिटिटिव एग्जाम में क्या है, ड्यू टू वेरी 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 लैक ऑफ टाइम, तो आपको कुछ कुछ अप्रोच सीख लेना पड़ेगा, आपको माइंड में डाल लेना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन याद नहीं करना, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर याद कर लेना है कि इस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे ही करना है इसको। वहां पे जाके नहीं सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्लास में जब मैं क्वेश्चन दूं तब आप सोचो, अगर फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम क्वेश्चन देख रहे हो तो वहां पे तो आपको रट के जाना है कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करना है, उसको 100 लेके करना है, शुरू करना है, इस टाइप का क्वेश्चन बेस मल्टीप्लाई करके शुरू करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। चलो आंसर मार्क कर देते हैं, 279 है इसका आंसर। The sum of 35% and 45% of a number is 320. Find the number. ठीक है, यानी क्या बोला है, इन दोनों का क्या करना है, हमको सम करना है। तो 30 और 40 70 होता है और 5 5 हो गया 10, यानी टोटल कितना हो गया 80। 80% ऑफ ए नंबर इज 320। तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हो, एक तो आप ऐसा लिख दो 80% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 320। तो 80 से काटो तो कितना हो जाएगा 4, और अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है, आप यहां पे 0 0 लगा देना, तो क्या हो गया 100% ऑफ ए नंबर इज, तो आंसर हो गया 400। या फिर यहां पे 80% आ रहा है और मुझे पता है 80% कितना होता है 4/5 होता है, तो 4/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 320। 4 से कैंसिल किया 80 हो गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 400 हो गया। ठीक है, जब जो सही लगेगा आपको वो कर लेना। ठीक है, फर्स्ट माइंड में जो भी क्लिक करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे 100% निकालना था तो मैंने 0 0 चिपका दिया। अभी अगर मुझे 50% निकालना होता, 25% निकालना होता, 23% निकालना होता, 17% निकालना होता, तो 100 को छोड़ के जो भी निकालना होगा वो उतना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 100 में उतना दिक्कत नहीं है, आप बस 0 0 चिपका दो, मीनिंग सेम ही बनेगा उसका। नेक्स्ट, चलो ये वाला करो, सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का सम। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन को देखते मत रहो, सम करना है कर लो, लिख के करो, माइंड में करो। देखो 12 और 8 कितना होगा 20 होता है, तो बस इन दोनों का सम कर लो ना, कितना होगा 0.19 0.81, ऐसे आंसर। हम्म, 21% ऑफ ए नंबर 672, हाँ परसेंट 21 से काट दो इसको, सीधा काटना है तो काटो, या फिर 7 से काटो, फिर 3 से काटो। 21 कटता है ना 3 से 7 से, हाँ 7 से काटो जल्दी जल्दी। 7 का टेबल अगर रिकॉल नहीं कर पाओगे, 7 9 से 63, 4 बचा 42, 6, हाँ 3 से काटो बच गया, हाँ 32, हाँ तो 1% कितना हो रहा है 32, तो 100% कितना होगा 100%, दो जीरोस, हाँ ठीक है। तो ये वाला ऐड कर देना। अब यहां पे देखो, अभी तक हम लोग जो परसेंटेजेस देख रहे थे वो सब थोड़े से स्टैंडर्ड परसेंटेज थे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिनका फ्रैक्शन में हमेशा बोलता हूं कि आप लोग सीख के रखो। बट यहाँ पे अगर कोई ऐसा सोचने लग जाएगा ये देख के कि पता नहीं इसका फ्रैक्शन क्या था, इसका कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, मतलब होगा कुछ ना कुछ फ्रैक्शन, बट स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं है कि हमको सीखना ही है। मैंने भी नहीं लिखवाया, एंड एग्जाम में इस तरीके का परसेंटेज आता भी नहीं है। ठीक है, बट ये इस क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ है फिर, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ये वाला परसेंटेज हमारा टारगेट ही नहीं है। इस क्वेश्चन में तो इन दोनों परसेंटेज का क्या हो रहा है, समेशन निकल रहा है, तो समेशन तो एक सिंपल नंबर बन रहा है ना 21%। ठीक है, 21% का फ्रैक्शन ऐसा होता नहीं है, मतलब हो तो जाएगा बट हमको लिख के इतना फायदा नहीं होगा ना, 21% तो 21/100 होगा,
तो ये क्या ही फ्रैक्शन निकला। तो ऐसे परसेंटेज में रख के ही कर लू। 21% ऑफ अ नंबर इज व्हाट 672। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्ट 21 से कैंसिल करने का कोशिश करो। जो लोग नहीं कर पा रहे हो पहले 7 से कर लो फिर 3 से कर लो, या वाइस वर्सा, जैसा भी है। ठीक है, तो हम लोग 21 से ही कैंसिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 से 3 से तो आप लोग भी कर लोगे। चलो 21 कितना टाइम्स जाएगा? ये 67 3 टाइम्स जाएगा। 21 3 टाइम्स कितना होता है? 63 होता है। 3 टाइम्स गया 63 तो होता है। यहाँ पे 67 है तो कितना बच गया? 4 बच गया। 4 के साथ क्या आके चिपकेगा? 2, तो क्या हो गया? 42 हो गया। 21 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कैंसिल आउट करना आना चाहिए, ना कि आप छोटे छोटे नंबर 3 और 7 से करोगे। बिकॉज ये इतना भी टफ नंबर नहीं था कि आपको टेबल नहीं आएगा, और पूरा टेबल नहीं चाहिए ना, पहला 2 3 4 उतना ही चाहिए। तो 1% का वैल्यू 32 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 3200 होगा। ठीक है, यही बोला था, फाइंड द नंबर। करो। 80% of a number is equal to 120% of another number. एटी परसेंट ऑफ अ नंबर, तो कोई भी नंबर मान लो 80% ऑफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना 2 नंबर है, यहाँ पे अनदर नंबर लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने मान लिया ए, पहला नंबर ए हो गया। ठीक है, तो 80% ऑफ ए इज व्हाट, कितना है? इज इक्वल टू 120% ऑफ अनदर नंबर। हो गया। अब जैसा हम लोग बचपन में करते थे, ठीक है, कि सारा वेरिएबल सारा लेटर्स एक साइड में रहेगा और सारा नंबर्स एक साइड में रहना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे परसेंटेज का कोई मायने बन ही नहीं रहा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ है ना परसेंटेज, तो कैंसिल हो जाएगा। ये बी क्या होगा? बी क्योंकि उस साइड है, ये इधर नीचे आ जाएगा। और ये 80 क्या होगा? 80 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा कि a बाई बी इज इक्वल टू 120 बाई 80। तो अगर मैं 4 से काटूं तो 4 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, तो इतना निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा निकल जाएगा। ओके, तो अब देखो क्या आ रहा है कि पहला नंबर अगर 3 रेशियो है तो दूसरा नंबर क्या है? 2 रेशियोज है। ठीक है, तो पहला वाला अगर 3 है, दूसरा वाला 3 है। ये अगर मान लो 10 से मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाता है, ये अगर 30 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये अगर 300 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा? 200। बट दे विल ऑलवेज 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 मेंटेन द रिलेशन। ठीक है, रेशियो हमेशा बरकरार रहेगा। तो अब बताओ कि सेकंड नंबर कितना है, मतलब हमारे हिसाब से, एग्जामिनर के हिसाब से नहीं, हमारे रेशियो के हिसाब से सेकंड नंबर कितना है? 2 है। एग्जामिनर के हिसाब से सेकंड नंबर कितना है? 150 है। तो 2 इज 150, तो इंटू कितना आ रहा है? 75। सो 3 इंटू 75 कितना आएगा? 225। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा? 225।
ठीक है, तो बस जो दिया हुआ है वो लिखो एंड ए और बी का एक रिलेशन निकाल लो, रिलेशन निकाल के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये तो था रेशियो वाला अप्रोच। ठीक है, जो नहीं भी करने से होता, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते थे इस क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब डायरेक्ट पहला लाइन से ही निकाल सकते थे। ये मैंने दिखाया क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग रेशियो 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 बहुत पढ़ रहे थे ना, तो इसलिए जस्ट थोड़ा सा रिलेवेंस बताने के लिए। अच्छा, क्या बोला है? 80% ऑफ ए नंबर, 80% क्या होता है? 80% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 125, 120% का फ्रैक्शन बताओ कितना होता है? 6/5। ये 5 के फैमिली में आता है जिसमें 5 बेस होगा, इज इक्वल टू 6/5 ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, अब यहां पे मैं b का वैल्यू लिखू ही क्यों, मतलब b लिखू ही क्यों? मुझे तो पता है ना दूसरा नंबर कितना है, 150 है, तो इसके जगह में बैठा दो। ठीक है, 30, फिर यहां पे 2 होगा, यहां पे ये कितना होगा? 3, फिर से 2 से कटेगा, ये कितना होगा? 15, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 15 225। ठीक है, तो जरूरी नहीं था कि इस क्वेश्चन में हमको ए और बी का रिलेशनशिप निकालना है और वहां से आंसर निकालना है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, तो देख लो अच्छे से समझ में आया कि नहीं। कुछ डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी से ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें कंपैरिजन कुछ ना कुछ है। 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? 45% ऑफ बी। फाइंड बी। अगेन हम लोग या तो रिलेशन निकाल के कर सकते हैं, ठीक है, जो कि नहीं चाहिए। हमने देखा कि अगर एक का वैल्यू दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट क्यों ना बैठा दे हम लोग। तो ये कितना है? 300। 30% ऑफ 300 कितना होगा बताओ? देखो परसेंटेज के साथ ये दोनों जीरोस कट जाएगा। 30 इंटू 3 कितना होता है? 90। ठीक है, यहां पे कितना हो गया? 45%, 45/100 हो गया इंटू बी। 45 से 90 को काटोगे तो 2 आएगा, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 200। तो बी का वैल्यू आ गया 200। आराम से देख लो एक बार। हाँ, ये भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसे कैलकुलेशन इजी दिखा तो मेरे आंख में पहले वो गिर गया। ठीक है, मैं ये लिखते टाइम वो रियलाइज कर रहा था कि पहले से काट देने से बेटर था, बट चलो इजी क्वेश्चन था तो हो गया। ठीक है, व्हाट शी इज सेइंग कि परसेंटेज और परसेंटेज काट देते तो यहाँ पे 30 इंटू 300 आ जाता, तो 30 इंटू 300 कितना हो जाता है यहाँ पे? 9000 हो जाता ना। 9000 को हम लोग 45 से डिवाइड करते तो वही अल्टीमेटली 200 ही आता आंसर। ठीक है, चलो बताओ। किधर आप लोगों का आतंक शुरू हो गया है? अब इतना टाइम तो बहुत चिल मारा। 5.88%, 5.56 या 5.55 भी बोल सकते हो। 5.88% कितना? 1/17।
ठीक है, तो यानी 1/17 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/18 ऑफ बी। ठीक है, अब जब बी का वैल्यू है ही हमारे पास तो डायरेक्टली बैठाएंगे हम लोग 306। ठीक है, तो कैंसिल करो, 18 से कैंसिल करो। ठीक है, 18 का टेबल नहीं आ रहा है तो 9 से कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, 6 से कैंसिल करो, बहुत सारा चीज है कैंसिल आउट करने के लिए। ठीक है, तो 18 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 18 1 जा 18, बच गया 12, 12 और साथ में 6 चिपकेगा, 126 इंटू 17। ठीक है, a/17 इज इक्वल टू 17। अब ये 17 जाके 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, 17 इंटू 17 289। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, 5/6 होगा ये, 83.33% कितना होता है, 5/6। 5/6 ऑफ a इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 5/1/5। 5/16 इज 31.25%, वो तो पूरा अलग ही है। ठीक है, 1/5 बोला क्या मैंने, 1/12, हाँ 1/5 कहां से बोला, 1/12, तुम 5 बोलते बोलते 5 रहेगी। ठीक है, ये 1/12। तो अब एक चीज देखो, हाँ इन दोनों में आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है, इन दोनों परसेंटेजेस में इन दोनों परसेंटेजेस में कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है, क्या है, मतलब इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा, तो ये कितना बोला हमने, 5/6। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं, ऐसे तो पता होना चाहिए 1/12, बट इससे यहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे यहां तक जाने के लिए मुझे बस एक डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसके फ्रैक्शन को डिवाइडेड बाई 10 करूं, ये वाला फ्रैक्शन तो है ही, और इसको 10 से डिवाइड करूं, 10 से डिवाइड करना मतलब नीचे एक 10 लगाना, क्या वो 60 बोला क्या, मुझे 16 सुनाई पड़ा इसलिए मैंने 31.25 बोला। ठीक है, ओके, तो अब 5 से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, 5/6 ऑफ a इज इक्वल टू 1/12 ऑफ b। ठीक है, बट b का वैल्यू हमारे पास है 6 से ये 12 कटेगा क्या होगा, 2 होगा, 2 से ये 400 कटेगा क्या होगा, 200 होगा, और यहाँ पे 5 भी तो है, 5 से ये 200 कटेगा तो कितना होगा, 40 होगा। तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 40। ठीक है, सो सारा खेल है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का। ठीक है, हाँ हाँ आंसर तो निकलेगा, 5/60 रख के करने से आंसर निकलेगा, ऐसा कोई बात नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा। 5/60 और 1/12 तो एक ही है ना, कुछ अलग थोड़ी है दोनों में, रेशियो के हिसाब से दोनों सेम ही है, बस अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तब हमको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 40 आ रहा है। अच्छा, बिफोर वी मूव टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जाने से पहले
एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, जस्ट एक चीज बता देता हूं कि जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, एकदम पहला वाला क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, रेशियो से किया था, मतलब रेशियो से भी किया था और ऐसे भी किया था, ठीक है। तो फिर रेशियो का यूज एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चन में आएगा? अगर हमको हमेशा बोल ही दिया उन्होंने कि बी का वैल्यू इतना है, ए का वैल्यू इतना है, तब तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिख लिख के कर लेंगे, ए और बी के रिलेशन का जरूरत ही नहीं है। अब देखो, ए और बी का रिलेशन का जरूरत कब है? जैसे मान लो कि किसी भी एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दिया है कि 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, ठीक है, ये दिया हुआ है, एंड difference between A and B is 25. Find A, ठीक है। तो अब जब मैं ये लाइन लिखूंगा कि 40% of A is equal to 60% of B, ठीक है। अब जब मैं ये वाला लाइन लिखूंगा कि 40% ऑफ ए इक्वल टू 60% ऑफ बी, तो यहां से कुछ सॉल्व हो पाएगा? बताओ, क्योंकि इतना टाइम से हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू है तो ए में ए का वैल्यू बैठा रहे, बी का वैल्यू है तो बी में बी का वैल्यू बैठा रहे। इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू है क्या? नहीं है, तो हम लोग बैठा नहीं सकते। बी का वैल्यू है क्या? नहीं है, तो नहीं बैठा सकते। तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू डू, हमको ए और बी का एक रेशियो, एक रिलेशनशिप ही निकालना है, ठीक है। तो बी ऐसा नीचे आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है, सारा लेटर्स एक तरफ, बी नीचे आ जाएगा, इधर 40 इधर नीचे चला जाएगा। अच्छा, नीचे जाने से पहले जगह भी कम है तो मैं पहले ही सॉल्व कर देता हूं। अगर आप 20 से काटोगे तो 20 इंटू 2 40 होता है, 20 इंटू 3 60 होता है, परसेंटेज तो ऐसे ही चला जाएगा। तो यहां पे तो 3 है ही पहले से और 2 नीचे आ रहा है, तो ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है? 3:2 या 3/2। अब देखो, अब इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पे उन्होंने बोला था कि ए और बी में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो कितना है? 1 है। तो ये तो एग्जामिनर ने बोला है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, हमारे रेशियो के हिसाब से ए अगर 3 रेशियो है, बी अगर 2 रेशियो है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 रेशियो। तो ए और बी का डिफरेंस है 1 यूनिट, बट एक्चुअली डिफरेंस कितना है? 25। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 25। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 50। 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 75। तो इस तरीके से आप तब ए और बी निकालोगे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन को और भी थोड़ा मतलब लेंथी किया जा सकता है, जैसे 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, ये एक रिलेशन। देन 180% ऑफ बी इज इक्वल टू 120% ऑफ सी। अब एक रिलेशन निकला ए और बी में, एक रिलेशन निकला बी और सी में, एंड यू हैव बीन गिवन डिफरेंस ऑफ ए एंड सी। तो अब सोचो, एक रेशियो है ए और बी का, दूसरा रेशियो है बी और सी का, बट आपके पास जो डिफरेंस दिया हुआ है वो ए बी का नहीं है, बी सी का भी नहीं है, वो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स का है। यानी आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज समथिंग समथिंग, ठीक है। तो फिर आप कैसे करोगे? तब काम में आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। मुझे ए इज टू बी और बी इज टू सी, इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में जो सिखाया था, कैसे बी को कॉमन बना के, बी को सेम बना के, मल्टीप्लाई वगैरह करके, जो भी है, हमको एक रेशियो बनाना पड़ेगा। वो एक रेशियो क्या होगा? ए इज टू बी इज टू सी। तब जाके मुझे मिलेगा कि ए और सी का डिफरेंस क्या है रेशियो में, और ओरिजिनली तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, फिर उसके साथ कंपेयर करके आपको निकालना है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन कभी भी परसेंटेज में डायरेक्टली एक लाइन में लिख के नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू ही नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो वैसा टाइप का सारा क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा रेशियो से ही, ठीक है। बट लास्ट हमने जिस 4-5 क्वेश्चन जो टाइप का किया, ठीक है, इन सब में इस तरीके से करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। उल्टा इससे आपको ज्यादा टाइम लगेगा कि रिलेशन निकालो, रेशियो निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो।
डायरेक्ट वैल्यू बैठाओ, जहां पे जो वैल्यू चाहिए वो बैठाओ एंड आंसर निकालो। चलो क्या दिया हुआ है, 70% ऑफ ए इज इक्वल टू 35% ऑफ बी। ठीक है, यहां पे दिख ही रहा है कि मतलब 2:1 आएगा, 2:1 आने से आंसर 200 होगा। ठीक है, नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि इतना सब कुछ इतना इजीली कैसे दिख जाता है या इतना इजीली माइंड में कैसे आता है, तो मैं लिख रहा हूं या बोल बोल के लिख रहा हूं, आप लोग वो चीज फील करते रहो। ठीक है, ज्यादा लिखने पे आप ध्यान दोगे अपने नोटबुक पे, तो जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान कम दोगे। ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन में ही दिख गया ना कि 70% ऑफ ए इज इक्वल टू 35% ऑफ बी, तो ये पूरा पूरा कट जाता है। ये नहीं दिख रहा क्या, ये चीज दिख ही रहा है। ठीक है, परसेंटेज भी कटेगा। ठीक है, अब तो आप लोग समझ ही चुके हो, बार बार मैं कैंसिल आउट नहीं करने वाला। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए और बी का रेशियो लिखूं, ये हो जाएगा 1:2। अब इसमें आई नो बहुत लोगों को ये चीज डाउट हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, या फिर a बाई बी इज इक्वल टू 1/2। एक चीज समझो, हाँ, बहुत लोग ऐसा ये गलती कर देते हैं कि जिस लेटर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उस मतलब उसी नंबर को उसका रेशियो समझ लेते हैं। ये कभी भी होगा नहीं ना। रेशियो तो कंपैरिजन तो तब निकलेगा जब आप सारे लेटर्स को एक साइड में रखोगे और सारे नंबर्स को एक साइड में रखोगे। आप अगर ऐसा सोचते हो, जैसे बहुत लोग शायद बोल रहे थे ये चीज, मैंने सुना कि ए और बी का रेशियो क्या है, 2:1 है, तो ये तो ब्लंडर है ना भाई। ए के साथ 2 है तो इसलिए ए का रेशियो 2 है, बी के साथ 1 है तो बी का रेशियो 1 है, ये थोड़ी ना होगा। ठीक है, अगर ऐसा आपसे गलती हो ही रहा है, ठीक है, तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप प्रॉपरली लिखो कि ए है, ये बी नीचे आएगा, 1 इधर रहेगा, तो ये 2 भी नीचे आएगा, तो प्रॉपर आपको आंसर मिलेगा 1/2। तो ए का रेशियो क्या है 1 और बी का रेशियो क्या है 2, ये मिल गया हमको। पहला तरीका तो ये है कन्वेंशनल तरीका कि आप पूरा लिख के करो। दूसरा है कि आपको अगर कौन बड़ा छोटा नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसा समझो ना, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा तब ये इक्वल हो रहा है बी के साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करने पे, तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सुपीरियर है, बी। अब समझो, ए इंफीरियर है, ए छोटा है, तभी तो इसने 2 का सहारा लिया है इक्वल होने के लिए, बट बी ने किसका सहारा लिया, केवल 1 का सहारा लिया है। ऐसा समझ में आ रहा है। तो बी को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू ऐसा है कि ए को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी तब आपके माइंड में ये चीज आएगा भी, या लिखना भी चाहोगे, देन यू विल रिकॉल, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ये तो उल्टा होगा, यहां पे 1 आना चाहिए, यहां पे 2 आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अभी तो बस मतलब ये रिलेशन ही निकालना था। वैसे यहां पे क्या बोला है, b इज इक्वल टू x% ऑफ a। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता था, b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो व्हाट के जगह में x लगा दिया, b इज इक्वल टू x% ऑफ a। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए तो इंटू 100 कर लो। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ऑफ के बाद क्या है, ए है। ठीक है, ए के साथ कंपेयर हो रहा है तो ए तो 1 है, और क्या परसेंट निकालना है, बी का परसेंटेज निकालना है, बी कितना कम है निकालना है, कितना ज्यादा है निकालना है, मोरल लेस निकालना है कि जितना परसेंटेज है उतना निकालना है, बताओ। मतलब एक पर्टिकुलर चीज का जो वैल्यू है उसका परसेंटेज निकालना है कि मोरल लेस निकालना है, जो वैल्यू है उसी को परसेंटेज में बताना है बस। ठीक है, अदरवाइज ऐसा रहता, बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ए, यहां पे तो मोर ही होगा, मैं ऐसे बता रहा हूं, मोर और लेस देन ए, ऐसा कुछ होता। ठीक है, तो मोर लेस के बारे में नहीं पूछा है, यानी जो है वही निकालो। तो बी क्या है, बी 2 है, तो कितना होगा यहाँ पे 200%। अब एक चीज देखो, ये हमने लिखा क्यों बेवकूफ जैसा, ठीक है, ये तो लिखने का जरूरत ही नहीं था।
कोई नंबर अगर किसी का डबल है तो डबल मतलब कितना परसेंट होता है? 200%। ट्रिपल मतलब कितना परसेंट होता है? 300%। ठीक है, क्वाड्रिपल मतलब 400%। तो जो जितना टाइम्स होगा वो उतना परसेंटेज होगा। मोरल लेस कभी कभार पूछने से ठीक है, चलो हम लोग एक बार करके भी देख लेंगे शायद। ठीक है, अब डायरेक्ट डायरेक्ट अगर बोला है तो अगर ये इसका 2 गुना है, 2 टाइम्स है, डबल है, तो 200% होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो वही सोच के मैंने यहां पे बता दिया था कि मैंने पहले ही देख लिया कि ये 1 और 2 आ रहा है, यानी B2 है और A1 है, तो B अगर 2 1 है यहाँ पे परसेंटेज, तो 2 इसका परसेंटेज निकालने का जरूरत नहीं है। एक 1 है एक 2 है तो 200% होगा, खत्म। ठीक है, तो अब आप सोचो आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन, क्या ये बस ये चीज इतना देख के हम लोग आंसर नहीं सोच सकते थे? आराम से सोच सकते थे इसका आंसर। ठीक है, तो आपको घर पे धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं या आज के क्लास के बाद तो दे दूंगा। ठीक है, तो वो सारा प्रैक्टिस सेट जब करोगे तो बस एक मेथड से करके मत रख देना, मल्टीपल मेथड से ट्राई करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 1.31% of x is same as 5.24% of y. 1.31% of x is equal to ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, सबसे पहले तो क्या कैंसिल हो जाएगा? परसेंटेज हमको नहीं चाहिए। अच्छा, परसेंटेज जाने से पहले भी आप एक और चीज देख सकते हो, आप ये डेसिमल हटा सकते हो ना? क्यों? क्योंकि इस नंबर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इस नंबर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, अगर कहीं कभी भी कम ज्यादा हो तो आप लास्ट में एक 0 लगा देना। ठीक है, कभी भी आपको अगर ऐसा मिल रहा है 1.3 इज इक्वल टू 4.21, तो आप यहाँ पे एक 0 लगा दो, उसके बाद आप डेसिमल ये रिमूव कर दो, हो गया। ठीक है, तो ये परसेंटेज परसेंटेज गया, 131 से ये वाला नंबर डिवाइड होगा क्या? कितना टाइम्स होगा? देखो अगेन, अगर आपको टेबल्स आता है ना तो ही आंख में झलकेगा वो चीज, नहीं तो आपके बैक ऑफ द माइंड आएगा ही नहीं। यहाँ पे 13 है आपको दिख रहा है, यहाँ पे 52 है दिख रहा है, 13 4 जा 52 होता है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये 4 टाइम्स होगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, ऑफ तो चला जाएगा, रहना तो इंटू ही हो जाएगा ना, x इक्वल टू 4y, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू 4/1, ये निकला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का मतलब फाइनल क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, इसका बहुत मजेदार है। ठीक है, अब अच्छा चलो पहले हम लोग पुराना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं अभी पूछूं कि x y का कितना परसेंट है, बताओ कितना परसेंट है? कितना परसेंट? 400% है। ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर 4 है इंटू 100, तो 400%। अच्छा, उल्टा क्वेश्चन, y x का कितना परसेंट है? y x का कितना परसेंट है? y x का कितना परसेंट है? 25। ठीक है, y is what परसेंट ऑफ x, तो ऑफ x है, यानी x का वैल्यू नीचे होगा, 100 तो होगा यहाँ पे, और ऊपर किसका वैल्यू होगा? किसको कंपेयर कर रहे हैं? y के डिक्रीज इंक्रीज को नहीं, y के मोरल लेस को नहीं, सीधा सीधा y को कंपेयर कर रहे हैं। तो 1/4 क्या होता है? 25%। ठीक है, चलो ये तो एक्स्ट्रा हो गया। अभी हम लोग करते हैं, उन्होंने क्या बोला
कि 30% ऑफ x, यानी ये जो नंबर है 4, इसका 30% निकालो। 30% क्या होता है भाई? 30% 3/10 होता है ना। 30% मतलब 30/100, 0 0 कैंसिल करेंगे, 3/10। तो कितना आ रहा है? 1.2 आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो अब बताओ कि इसका भी मैं कितना परसेंट लूं, इंटू 1 ही होगा, कि 1.2 आ जाए। बताओ, यही बोला है ना। देन 30% ऑफ x इज सेम एज व्हाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंट ऑफ y, y का कितना परसेंट लेना है। ये बहुत सिंपल है इसका आंसर, क्योंकि यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और यहां पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है, 12 आ रहा है। तो 12 वाला नंबर लोगे ना आप, 120%। 120% क्या होता है? 120/100 इंटू वाई, 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना होगा? 12/10 कितना होता है? 1.2 ही तो होता है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका फाइनल क्वेश्चन बहुत सही था, कि मतलब x के साथ एक परसेंटेज रिलेट करके पूछा गया था कि y के साथ क्या रिलेट होगा। ठीक है, क्लियर है? ये भी कर सकते हो। वो तो 1.2 ही लगे लोग, तो 1.2 चाहिए तो 120% ही होगा। हाँ, तो डिवाइड करने पे तो 1.2 आएगा, बट 1.2 तो नंबर है ना। 1.2 का परसेंटेज फॉर्मेट क्या है? किसी भी नंबर का परसेंटेज फॉर्मेट क्या होता है? इंटू 100। तो 1.2 इंटू 100 क्या होगा? ऑप्शन में ये भी रह सकता था, ऑप्शन में तो ये भी रह सकता था ना। तो ये नहीं देके उन्होंने परसेंटेज दिया, तो दिस एंड दैट, दीज टू थिंग्स आर सेम। वन 150 कितना है? किसी नंबर का 25%। 25% मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो अगर यहां पे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, अलग तरीके से भी करेंगे, मैं बता रहा हूं, फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं। ये n का वैल्यू आ गया 600। अब मुझे क्या निकालने बोला है? 175% ऑफ दैट नंबर, यानी इसी नंबर का। तो 175% ऑफ n, 175% का फ्रैक्शन याद है? 8/4। 8/4 तो 2 हो जाता है भाई। 7/4, 25% जो था ना, 25% के 25% इक्वल टू 1/4 था, उसके सीरीज में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 7/4 इंटू n। ठीक है, अच्छा सॉरी, n नहीं, n तो पता है हमको, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा? 150। 7 इंटू 15 इज 105, और साथ में 0, सो 1050 इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अब बात है कि n निकालने का हमको जरूरत नहीं था। ठीक है, क्यों? देखो, 25% ऑफ नंबर इज व्हाट? 600, और मुझे क्या चाहिए? 175% चाहिए। ठीक है, सो 25%, सॉरी 600 क्यों लिख दिया मैंने? 150, नंबर 600 निकला था ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कैलकुलेशन क्यों नहीं मैच कर। अच्छा, तो 25% ऑफ ए नंबर इज 150, और मुझे क्या निकालना है? तो इन दोनों परसेंटेज में कुछ कोरिलेशन है क्या? ये इसका 7 गुना है, तो अगेन बैक टू टेबल्स, इंटू 7, इंटू 7,
150 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 1050। देखो हर क्वेश्चन में तो अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं मिलेगा, जिसमें मिलेगा उसमें तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, उसमें आप टाइम कम करो, ठीक है। तो 25 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 175%। उसी तरीके से बैलेंस करने के लिए 50 इंटू 7, 150 इंटू 7, 150 इंटू 7 विल बी 1050, ठीक है। ठीक है सर। हो गया? किसी को कोई डाउट पीछे? तुम लोग का क्लियर है? चलो नेक्स्ट। P% of P is 49. P% of P is 49. तो P का वैल्यू कितना है बताओ? सॉल्व करने से तो कर लोगे, ठीक है। कितना है P का वैल्यू? अच्छा, तो सॉल्व तो कर लेंगे, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। देखो P% ऑफ P बोला है, मतलब P इंटू P कर रहे हैं। कौन सा दोनों नंबर मतलब कौन सा एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई करने से 49 आता है? 7। तो इतना तो एक फील आ जाएगा आपको कि P का वैल्यू 7 होगा, मतलब एकदम इंस्टेंट जो माइंड में क्लिक करेगा कि P वैल्यू है तो 7, P का वैल्यू 7 है, ठीक है। आने के बाद अब देखोगे नहीं, यहाँ पे तो परसेंटेज है, तो अगर P का वैल्यू 7 होता है तो नीचे तो 100 भी रह जाएगा ना, तो वो जीरोस कैसे कटेगा? वो जीरोस तभी कटेगा जब आप 7 नहीं लेके 70 ले लोगे, तो 100 का दो जीरोस कटना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर तो 49 आ रहा है, ठीक है। 49/100 तो नहीं आ रहा है, यानी परसेंटेज का जो नीचे दोनों दो जीरोस था वो कहीं ना कहीं पे कट गया होगा। वो अगर नहीं कटता तो 49 आंसर कैसे आता? तो 7 लेने से काम नहीं चलेगा। 7 लेने से 7 इंटू 7 49 आ रहा है और परसेंटेज का नीचे दो जीरोस रह जाएगा, तो 70 करोगे उसको तो क्या होगा? ऊपर दो जीरोस आएगा, नीचे दो जीरोस आएगा, वो दोनों नलीफाई हो जाएगा और 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली इक्वेशन लिखने का क्या था कि P% बोले तो P/100 ऑफ P इज इक्वल टू सॉरी 49। तो यहां पे क्या हो जाएगा? P² और इधर ये कितना हो गया? 4900। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 4900 आता हो तो P का आंसर वैल्यू क्या होगा? 70 होगा, क्योंकि 70 इंटू 70 ही 4900 आता है, ठीक है। चलो ये वाला भी वन लाइनर क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो इसका फ्रैक्शन आपको चाहिए होगा, इसका फ्रैक्शन कितना है? 66 2/3%, 66.66%। कितना? 2/3, ठीक है। तो 2/3 आ जाएगा। अच्छा ये वाला मैंने लिखा नहीं, अभी लिखेंगे इसको। ऑफ कितना है? अच्छा ये क्या दिया हुआ है? 0.25%, ठीक है। आप इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, बताओ कितना है ये? 25%। 25% क्या होता है? 1/4 होता है, बट ये तो 0.25 था, यानी नीचे 100 होगा ना एक। जैसे मान लो कि 1.15 है, ठीक है, 1.15, अगर मैं इसको 115 लिख रहा हूं यानी मैंने जरूर नीचे 100 दिया होगा, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट है और अगर मैं वो हटा रहा हूं यानी मैंने नीचे क्या डाला हुआ है? 100 डाला हुआ, ठीक है।
तो अगर मैं 0.25 को 25 मान रहा हूं, यानी पॉइंट चौराया आम्ही कितना लगाई सी 100, ठीक है। सो आप पॉइंट को हटा दो, डेसिमल को हटा दो और हटा के नीचे 100 डाल के रख दो, एक 100 मल्टीप्लाई करके रख दो नीचे, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, 3 से 75 कटेगा तो 25 होगा, साथ में 0, 2 से 4 कटेगा तो 2 होगा, फिर 2 से 250 कटेगा तो 125 होगा, ठीक है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का एक हल्का सा टाइम वेस्ट करने वाला पार्ट प्रोबेबली ये था कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस 25% जैसे लेते हो ले लो, पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, इसका तो आना ही चाहिए, बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। सी लास्ट क्लास का क्वेश्चंस थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा हाईफाई क्वेश्चंस था, मतलब इतना भी ज्यादा वो नहीं, बट हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस था, 2-3 परसेंटेज चेंज हो रहा था, फिर वैल्यूज में क्या रेशियो आ रहा था। आज का क्वेश्चन बहुत ही मतलब मिसलेनियस और बेसिक क्वेश्चंस है, बस आप एक बार मतलब आंख घुमा के रख लो कि ऐसा 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 क्वेश्चंस होता है, बिकॉज आज का सारा क्वेश्चन आप देखोगे कि अलग टाइप का है, कि ये क्वेश्चन इससे अलग है, ये क्वेश्चन इससे अलग है, होगा ही, क्योंकि फिक्स कोई कैटेगरी नहीं है ना, मिसलेनियस है। अच्छा ये क्वेश्चन यहीं पे आधा मैं कर देता हूं, हाँ, ये 20% कट जाएगा, ये 40%, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, ये समझ में आया सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो a प्लस बी रहेगा, यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ये बताओ, 2a माइनस 2b, b सारा एक तरफ हो जाएगा, a सारा एक तरफ हो जाएगा। अब ये बताओ माइनस 2b उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पहले से b है, b प्लस 2b 3b, और 2a इधर से a जाके क्या माइनस हो जाएगा। अब ये देखो, जब भी कभी भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये मान के चलना कि बीच में एक मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इतना तो पता है, ठीक है, हम लोग शो नहीं करते हमेशा, ठीक है। तो मुझे चाहिए a बाई बी, यानी b इसके नीचे होना चाहिए, तो a बाई बी का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, परसेंटेज में पूछा है। अच्छा देखो a बाई बी का वैल्यू कितना होगा, देखो यहां पे ना ये इस क्वेश्चन का ऑप्शंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यहां पे एक नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है, क्यों, अगर मैं वैल्यू में पूछूं तो वैल्यू में इसका आंसर क्या है 3, और अगर मैं परसेंटेज में पूछूं इसका आंसर क्या होगा। इस दुनिया का किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, तो वैल्यू में इसका आंसर 3 है, तो ठीक है 3 नहीं मिला हमको, अब 3 नहीं मिला तो नन ऑफ दिस मत मार्क कर दो। परसेंटेज में इसका आंसर क्या है, ठीक है, तो आपको तो बोला नहीं ना यहां पे देन a बाई बी इज व्हाट परसेंट, ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि परसेंटेज में ही चाहिए या वैल्यू में ही चाहिए, या फिर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ a बाई बी, रेशियो क्या होगा 3:1, नीचे 1 लिखते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता है तो, ठीक है। अगर वैल्यू बोल के देता तब इसका आंसर क्या होता, नन ऑफ दिस होता, ये चीज समझो, ठीक है। तो बट यहां पे देन a बाई बी इज पूछा है, यानी वैल्यू में भी आंसर हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, ठीक है, रेशियो में भी हो सकता है, यहां पे एक ऑप्शन ये भी हो सकता था 3:1, ठीक है, बट हाँ दोनों दो करेक्ट आंसर एक साथ नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी लिख देता हूं मैं, अगर रेशियो होता तो इसका आंसर क्या होता 3:1, तो इस क्वेश्चन का ये तीनों आंसर है, बट अलग अलग कैटेगरी में है, रेशियो में ये है, परसेंटेज में ये है, वैल्यू में ये है। आपको जो पूछा जाएगा वो दोगे, अगर कुछ भी नहीं पूछा गया तो जो मिलेगा वो मार्क करोगे, दो एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है।
इसका तो गारंटी है कि दो आंसर एक साथ नहीं होगा। ना ना सी, अगर वो लोग ऐसा पूछते हैं देन फाइंड द, हम लोग मतलब रैंडमली अगर ऐसा रहता है कि समथिंग इज अगर रहता है तो हम लोग वैल्यू ही निकालते हैं यूजुअली, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे मेंशन अगर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बाई बी, या देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए बाई बी, तो फिर हम लोग यहाँ पे पहले से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे कि हमको वैल्यू ही चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। हम लोग आराम से ऑप्शंस को देखेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक करेक्ट आंसर मिलता है तो हम लोग मार्क करेंगे, अदरवाइज नन ऑफ दिस मार्क करके निकल जाएंगे, ठीक है। बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा तो उस कैटेगरी का आंसर ही मार्क करेंगे। अगर बोलता है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बाई बी और यहाँ पे 300% है तो थोड़ी ना 300% आंसर होगा, ये तो परसेंटेज में हो गया, हमको तो रेशियो बोला है ना निकालने, ठीक है। x is 125% of y, x is equal to 125% मतलब 5/4, कॉपी में लिखा हुआ है देख लेना, ठीक है। y is 80% 4/5 of z, देन x is what परसेंट ऑफ z, यानी रिलेशन किसके किसके बीच में बोला है, x और z के बीच में। तो अभी आप लोग दो तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। पहला तरीका आप लोग घर पे ट्राई करना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं उसको, x और y का रेशियो निकाल लो, कितना आएगा 5:4, y और z का रेशियो निकाल लो, कितना आएगा 4:5, दोनों रेशियो को बैलेंस करो, बैलेंस मतलब कंबाइन करो, ठीक है, बैलेंसिंग करके कंबाइन करो, तो x:y:z आपके सामने आ जाएगा। तो आप x और y को कंपेयर कर लेना, ठीक है, रेशियो बोला है, परसेंटेज बोला है, कुछ भी है आप निकाल लेना। और एक चीज क्या है, उस रेशियो वाले सीन में नहीं जाके सिंपल कैसे कर सकते हैं, ये एक इक्वेशन है, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशंस मल्टीप्लाई कैसे होता है पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन भी रहने देते हैं, वैसे भी नहीं करते, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ये भी रहने ही दो। x इक्वल टू क्या है, मैंने सोचा था एक बार इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन समझा दूंगा, चलो नहीं, वो किसी और क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, यहां से देखते हैं। x इक्वल टू क्या है 5/4 इंटू वाई, ठीक है, y का वैल्यू क्या है, तो यहां पे तो मुझे टेक्निकली क्या बैठाना चाहिए, मुझे y लिखना चाहिए, बट अगर मेरे पास y का एक वैल्यू है तो मैं y क्यों लिखूं, ये वैल्यू क्यों ना बैठाऊं, तो ये वैल्यू बैठा दो आप, ठीक है। तो क्या आ गया यहां पे x इक्वल टू z, तो x अगर z के बराबर ही हो गया तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ z, 100%, ठीक है। इक्वेशन दोनों मल्टीप्लाई भी करते तो y y कट जाता, फिर x और z में वही x इक्वल टू z ही आ जाता, ठीक है। बट रहने दो, चलो मतलब इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अभी ये समझाना है। तो x इक्वल टू इतना y आया, y इक्वल टू दिस मच ऑफ z आया, तो आपने y के जगह में ये वैल्यू बिठा दिया, तो खत्म है। अब लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते थे, ठीक है, तो मैंने इंटेंशनली नहीं किया बिकॉज मुझे रेशियो का कॉम्बिनेशन समझाना था, ऐसा कर देता तो फिर वो नहीं समझा पाता, ठीक है, समझ में आ गया। चलो 22.06% of p minus q is equal to 11.03% of p plus q, पहले ही काट दो आप,
ये सब जो परसेंटेज है इनका फ्रैक्शन वैल्यू याद करने का कोशिश भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जो लिखवा है वही नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब में तो और दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है। सीधा देखो ना, इसका ये डबल है, 11 का डबल 22 और 0.3 का डबल 0.6, तो ये 1 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना ए और बी वाला क्वेश्चन, वैसा ही है। यहां पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू, यहां पे क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2p माइनस 2q, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो इधर p हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है कि, अच्छा यहाँ पे एक बार बस ये कंपैरिजन लिख लेता हूं मैं, ओके। q इज x% ऑफ p, q इज x% ऑफ p, तो कंपैरिजन किससे करना है बताओ, q इज समथिंग परसेंट ऑफ p, तो कंपैरिजन किससे होगा, p से, यानी बेस वैल्यू डिनोमिनेटर क्या है, p है, तो 3 होगा। किसको कंपेयर करना है, q को, तो 1 होगा। अगर बोलता कि q कितना मोर और लेस है उसको कंपेयर करो, तो q कितना लेस है, 2, तो उसको कंपेयर करते हैं। तो कितना मोर और लेस उसको कंपेयर करने नहीं बोला, एज ए होल इस नंबर को कंपेयर करने बोला, तो ये नंबर है 1, एंड 1/3 कितना होता है भाई, 33.33, ठीक है। समझ में आ गया, what is to be added to 75% of 800 so that the sum must be equal to 50% of 2000, ठीक है। what is to be added to this, ठीक है, 75% क्या होता है, इंटू 800, 4 से काटा तो 200, तो 3 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 600, तो इसका वैल्यू तो आ गया 600। अब क्या बोला, व्हाट इज टू बी एडेड, समझ में आ रहा है, ऐसे पूछ रहा है व्हाट इज टू बी एडेड, ठीक है, आपको कितना ऐड करना है, किसके साथ, 600 के साथ, गॉट इट। तो 600 के साथ मैं कितना ऐड करूं, सो दैट ये जो सम है, सो दैट द सम मस्ट बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 50%, 50% बोले तो आधा, 2000 का आधा, ठीक है। सो छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ लो, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज मतलब मैथमेटिकल इंग्लिश समझना हैज नथिंग टू डू विद आपका इंग्लिश कितना स्ट्रांग है और फास्ट है, ठीक है, वो एक अलग प्रैक्टिस वाला बात है, अलग स्किल वाला बात है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस में समझ लो, अदरवाइज फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा। क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 2 नंबर्स, हमने मान लिया a और b है, 80% ऑफ द बिगर नंबर इज इक्वल टू 120% ऑफ द स्मॉलर नंबर इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 275। अब यहां पे भी देखो, ये भी ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख के मैं सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर इतना लिख के रख देता हूं कि 80% ऑफ बिगर नंबर a, जैसे मैंने मान लिया कि बिगर नंबर a है, बोले तो a ग्रेटर देन b है, इज इक्वल टू 120% ऑफ b। अब इससे क्या होगा, इससे तो कुछ होने नहीं वाला, बिकॉज मेरे पास a का वैल्यू है क्या, नहीं है, मेरे पास b का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो मैं डायरेक्टली तो पुट नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली आई हैव टू गो फॉर रेशियो या एक कंपैरिजन। तो 80% कितना होता है, 4/5, आज के क्लास में शायद 4th या 5th टाइम ये दोनों नंबर आ रहा है, ठीक है। 120% क्या होता है, 6/5,
ए बाई बी क्या होगा बताओ तो, कौन छोटा है कौन बड़ा है? ए बड़ा है, बी छोटा है, कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो चलो ये वाला तो मैंने बोला ही था कि ए को छोटे नंबर का हेल्प लेना पड़ रहा है इक्वल होने के लिए, बट बी एक बड़े नंबर का हेल्प ले रहा है, यानी ए का लेवल बहुत ज्यादा है, ए इज सुपीरियर, ठीक है। तो इनिशियली आपको कभी भी डाउट होता है तो इस लॉजिक से आप उसका सेटलमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो अगर मैं ऐसा भी लिखूंगा, तो ए कितना है 3 यूनिट्स या 3 रेशियोज, और बी कितना है 2 यूनिट्स या 2 रेशियोज, जो भी बोलना पसंद है, ठीक है। अच्छा, ए और बी का सम कितना है बताओ, टोटल कितना है 5 है, बट एक्चुअली ए और बी का सम कितना है? इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 275, तो 5 अगर 275 के बराबर है, 5 5 जा 5 5 से, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 55, या 1 रेशियो का वैल्यू 55 है। क्या निकालना है? व्हाट इज द बिगर नंबर? बिगर नंबर मतलब ए निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 55 है, 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 55 165 होगा, ठीक है। दीज थिंग्स आर, लास्ट स्टेप्स आर एज सिंपल एज यूनिटरी मेथड, ठीक है। 5 चॉकलेट्स का दाम 275 था, तो एक चॉकलेट का दाम 55 है, 55 है, तो 3 चॉकलेट का दाम कितना होगा 165। ये सब जो क्लास 5 6 7 में रहता है यूनिटरी मेथड, ठीक है, वही बेसिक है। तो समझ में आ गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज से निपटा सकते हैं, जिसमें इन दोनों का वैल्यू रहेगा, ईदर ऑफ द टू, दोनों में से किसी एक का वैल्यू रहेगा तो डायरेक्ट परसेंटेज से निपटा सकते हैं। अदर क्वेश्चन समेशन डिफरेंस इस तरीके का चला जाएगा, देन हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, हमको रेशियो लेके फिर हमको सॉल्व करना है। डिफरेंस बिटवीन 75% of 320, थ्री बाई 4 इंटू 320, 240 आएगा कि नहीं? 4 से इसको काटोगे तो 80 आएगा। 65% याद है क्या किसी को? कितना था 65%? ये बेस 20 के सीरीज में था, देख लेना अपने कॉपी में या फिर पीडीएफ में। 13/20, ठीक है, क्योंकि मैंने ये लिखवाया था कि 5% होता है 1/20, इंटू 3 करो 15% होता है 3/20, इंटू 7 करो 35% होता है 7/20, इंटू 13 करो इंटू 13 65% आएगा, तो 65% कितना होगा 13/20। थर्टीन इंटू 14 कितना 182। अब बताओ ये चीज क्लास में करवाया गया था या नहीं? 13 इंटू 14 क्या हेडिंग था उसका? प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मिलेगा। सी स्पीड मैथ्स में आपको तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ एकदम फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स या ट्रिक्स ही कराना सिखाया गया है, मतलब उतना भी हमको नहीं चाहिए जो हमारे स्कोप से बाहर हो, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के स्कोप से बाहर हो, ठीक है। ऐसे तो कैलकुलेशन में अगर महारथी हासिल करना है तब तो कितना कुछ है, ठीक है, अब बड़ा बड़ा मोटा मोटा वैदिक मैथ्स का बुक्स उठा के पढ़ लो, ठीक है, बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अलाइनमेंट में जितना चाहिए उतना सीखना है हमको, ठीक है। तो एग्जाम्स में ये सारा चीज आपको मिलता है, बिकॉज एग्जामिनर सिर्फ ये परसेंटेज चेक करना है उस हिसाब से आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं देता। उस परसेंटेज को, उस रेशियो को सॉल्व करते वक्त आपको जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उसमें भी बहुत सारा हर्डल्स वो रख देता है, ठीक है।
सो दैट ही और शी कैन चेक कि एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है। क्योंकि क्वेश्चन देखो मैथ्स का अगर मैं प्रीलिम्स में बोलता हूं तो दूसरा कोई भी एग्जाम ले लो 30, 40, 35 ऐसा ही तो क्वेश्चन है ना। 30-40 क्वेश्चंस बहुत कम होता है एक स्टूडेंट का इतना सारा एंगल्स चेक करने के लिए। उसको कैलकुलेशंस आता है कि नहीं, उसको परसेंटेज आता है कि नहीं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, डेटा इंटरप्रिटेशन, कितना कुछ है चेक करने को। 35 क्वेश्चंस आर नॉट एनफ, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। तो एक क्वेश्चन में वो हडल्स डालता ही रहेगा, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। तो ये हो गया 240, ये हो गया 182, ठीक है। हमको बोला था द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट इज के बाद हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना है 18 और 40, 58, ठीक है। तो अब ये वाला कैसे निकला देख लो, ये वाला भी चीज बताया था। ये 182 है, ये 240 है, तो हमारा बेंचमार्क नंबर क्या हो गया, एक 200। तो 182 से 200 तक पहुंचने कितना दूर है, वो 18 दूर है ना। 180 नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है ना, ठीक है, डराओ मत। 182 से 200 तक वो कितना दूर है, 18 दूर है। और 200 से 40 कितना दूर है, मतलब 40 ही दूर है बस, ठीक है। तो 18 और 40 कितना हो गया, 58। अब ये हमने निकाल लिया द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दैट, जो भी है, ठीक है, जो भी ब्ला ब्ला था, ठीक है, ये सब निकाल के आया 58। दिस इज क्या, व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ, अब यहां पे भी एक वैल्यू आएगा, ये क्या होता है। अच्छा चलो 4/5 करके करो ही मत इसको, परसेंटेज है ना, जीरो ये कट जाएगा इन दोनों जीरो के साथ, 29 इंटू 8, ठीक है, 232 आ जाएगा, बस हो गया। सो 58 इज व्हाट परसेंट ऑफ 232। तो आपका रिफाइंड क्वेश्चन ये था। अब आप सोचो क्लास नंबर 2 में हम लोग इस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, ठीक है, ऐसा ही छोटा छोटा, एक एक नंबर, दो दो नंबर। एक क्वेश्चन मुझे याद है, 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6, एक क्वेश्चन ये था कि 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6, मतलब कितना ही वाहियात क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी उसी लेवल का ये है, 58 इज व्हाट परसेंट ऑफ 232। बट इसका बैकग्राउंड देखो कि ये क्वेश्चन आया कहां से है। इसके लिए ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें बीच में डिफरेंस भी एक निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको रिफाइंड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालना है, ठीक है। मैं तो भाई ऐसा लिख देता हूं, मैं तो बोलते बोलते थक गया, आप लोग नहीं लिखते, आप लोग होशियार हो, ठीक है। तो मुझे तो लगता है मुझे कुछ नहीं आता, इतना लिखने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा। ओके चलो बताओ बेस कौन होगा, 232, और किसको कंपेयर करना है, 58 को सीधा सीधा कंपेयर करना है। 58 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, नहीं डायरेक्ट 58 को ही कंपेयर करना है। तो क्या लग रहा है आपको 58 से सीधा कटेगा क्या ये नंबर? थोड़ा सा ना ऐसा दिमाग लगाओ कभी कभार, क्योंकि थोड़ा सा नंबर्स पे भी देखो, ऑप्शंस पे भी देखो, ऑप्शंस तो एकदम मतलब भौदरो सा ऑप्शंस है, ठीक है, ऐसा पॉइंट वॉइंट में तो है नहीं। तो यानी ये पूरा पूरा कटना चाहिए, और यहाँ पे जो कटेगा वो 100 को भी पूरा पूरा काटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 भी है, यहाँ पे 32 भी आ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है, या फिर अभी आपको दिख ही गया होगा कि 58 का 4 टाइम्स है। देख लो 4 इंटू 8 32, इसका 2 बचा, आई मीन 2 लिखा मैंने, बचा कितना 3, 4 इंटू 5 20, 20 और 3 232, ठीक है, हो गया। सो 1/4, 1/4 बोले तो 25%, ठीक है। सो सही क्वेश्चन था ये। चलो लास्ट क्वेश्चन, x% of y% of 200 is same as 10% of 300. What is the product of x and y? इस क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है,
x का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। y का वैल्यू दिया हुआ है, तो जोर से बताओ ना, x का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू नहीं है। x बोलने से सोचने क्यों लग जाते हो? ठीक है, तो x% ऑफ y% ऑफ 200 इज सेम एज मतलब इज इक्वल टू 10%, ये तो काट ही दो यहां पे, 10 इंटू, ये भी मैं काट सकता था, मतलब जस्ट एक अच्छे तरीके से लिखने के लिए नहीं काटा। अच्छा, और क्या कटेगा बताओ? तो यहां पे क्या आ रहा है, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं। ऊपर तो एक्स वाई है, कुछ नहीं है बचा, नीचे 50 है और इधर 30 है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन से तो बहुत इजी था। तो x% ऑफ y% ऑफ 200, मतलब ये जैसे शुरू हुआ था लग रहा था कि बहुत एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन बनेगा और भी कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं था। उन्होंने पूछा भी बहुत आसान सा चीज, कैलकुलेशन रखा ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, तो x/100 y/100 ऑफ 200, जैसे जो नॉर्मली करता है वो आप कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे एक्स वाई निकालने बोल ही नहीं सकता वो, बिकॉज उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। हमने पढ़ा था ना क्लास 7 या 8 में, एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? दो इक्वेशंस भी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज उसका बहुत सारा सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1500। ठीक है, कुछ डाउट है? परसेंटेज काटोगे कैसे? ये तो ऑफ में है, मल्टीप्लाई में है। हम लोग परसेंटेज काट कब रहे थे? जब इक्वल टू के दो साइड में था ना, कि जैसे मान लो ऐसा था कि x% ऑफ 250 इज इक्वल टू y% ऑफ 350, तो x% ऑफ 250 इज इक्वल टू y% ऑफ 250, तो तब मैं परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि इक्वल टू के दो साइड में है। अगर मैं उसको नीचे भी लेके आता हूं तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तब कैंसिल आउट हो सकता है। यहां पे तो ये एक ही साथ है ना, एक ही एक्सप्रेशन है। ये दोनों 100, परसेंटेज काटना मतलब 100 को काटना, ये दोनों 100 कैसे काटेगा? ये दोनों 100 तो मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, डिवाइड के रिलेशन में नहीं है, या दो दो अलग अलग तरफ तो नहीं है ना। ठीक है, चलो, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है।